Hello students, good morning. Welcome to Angrezi Medium Learning and in this video we will learn about the verbs here. वर्ब्स जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो जूनियर क्लासेस में इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। द वीडियो इज़ फॉर दैम एंड दे कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स very properly in this video. So let's start the definition of the verb. The verb is a word that expresses an action, a feeling, possession, state of being or existence. It means verb एक ऐसा word होता है जो express करता है किसी एक्शन को, किसी फीलिंग को, किसी पोजेशन को, स्टेट ऑफ बीइंग को और एग्जिस्टेंस को। जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। ही वेंट टू मुंबई, तो ही वेंट क्या है, यहाँ पर एक्शन है। अशोका वॉज अ किंग, अब वॉज यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टेंस है। आई फील सॉरी का मतलब है यहाँ पर फीलिंग दिखाई गई है। शी हैज अ काउ, तो हैज यहाँ पर पोजेशन है, यानी कि पोजेशन जो होता है वो स्टूडेंट्स होता है किसी के ऊपर ओनरशिप हमारी होना, कोई चीज़ हमारे पास होना, हम उसके मालिक हैं तो पोजेशन है। शी हैज़ अ काउ। यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स कि क्या वर्ब एक ही तरह की वर्ब होती है? नहीं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके की वर्ब्स होती हैं। तो कौन सी टाइप की वर्ब्स कहाँ पर यूज़ होती है ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में। स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स एंड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, उसको हम लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब्स पे आते हैं स्टूडेंट। जो ऑर्डिनरी सिंपल वर्ब्स होती हैं वो होती हैं फिनिट वर्ब्स एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। फिनिट वर्ब्स की बात अगर हम करेंगे तो दे प्ले फुटबॉल और ही प्लेज फुटबॉल, ये हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। तो फिनिट वर्ब इससे डिस्क्राइब होती है कि दे के साथ हमने प्ले लगाया, ही के साथ हमने प्लेज लगा दिया, तो क्या अंतर हुआ? यहाँ पे अंतर हुआ दे और ही का, यानी कि सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो यहाँ पर प्लेज लगाया जाता है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम यहाँ पर प्ले लगाते हैं इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो ऐसी वर्ब्स जिनका रूप जो है, जिनकी फॉर्म्स जो है, जिनकी स्पेलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन। नंबर जो सब्जेक्ट का नंबर होता है, यानी कि वो प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है, और टेंस के अकॉर्डिंग भी इनकी स्पेलिंग या फॉर्म्स चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम इसको पास्ट टेंस में बदलेंगे तो दे प्लेड फुटबॉल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ प्ले नहीं रहेगा, प्लेड हो जाएगा। इट मीन्स ये चेंज हो रहा है। बट अगर नॉन फिनिट वर्ब्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो टू टेल अ लाई इज अ सिन, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर प्लेइंग, स्मोकिंग, टू टेल, इनका कभी भी स्पेलिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये कभी चेंज नहीं हो सकती। चाहे चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कैसा भी हो, कोई भी टेंस हो यहाँ पर, मगर इनकी स्पेलिंग जो है इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो स्टूडेंट आई होप दैट यू अंडरस्टूड द ऑर्डिनरी वर्ब्स जो हैं हमारी फिनिट और नॉन फिनिट। अब इसके भी टाइप्स हम देख लेते हैं। फिनिट वर्ब्स जो हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पर 3 टाइप की फिनिट वर्ब्स पाई जाती हैं स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स, आई रीड अ बुक, शी राइट्स अ लेटर, दे लाइक स्वीट्स। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट का लगना जरूरी होता है। जैसे आई रीड अ बुक, ऐसी वर्ब्स, रीड यहाँ पर बुक है, राइट्स यहाँ पर जो रीड यहाँ पर जो है वर्ब है, राइट्स यहाँ पर वर्ब है, लाइक भी यहाँ पर वर्ब है, मगर ये वर्ब जो है एक ऑब्जेक्ट पर आकर इसको लिंक करती है, ऑब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट हो रही है यहाँ पर। तो आई रीड अ बुक, तो किसको रीड कर रहा है? बुक को। तो जो वर्ब्स जो होती हैं वो अगर प्रेजेंट होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं स्टूडेंट्स वो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने आप में अपना मीनिंग क्लियर कर लेती हैं। जैसे कि द चाइल्ड इज स्लीपिंग, चाइल्ड स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है। शी लाव्स,
द रोज स्मेल्स स्वीट। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या स्टूडेंट्स, मोस्टली यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑक्सिलरीज में आती हैं। एंड मोडाल्स वर्ब्स में आपका आता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, ये सारे मस्ट, कैन, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं मोडाल्स में। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी ऑक्सिलरी में आती हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब के साथ में लगी होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे होंगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो फिनिश्ड जो है यहाँ पर एक मेन वर्ब हो गया एंड हैव जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ऐसे ही थर्ड नंबर में आप स्टूडेंट देख रहे हैं मनीष इज प्लेइंग गिटार, तो प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है और इज यहाँ पर ऑक्सिलरी है। ऐसे ही यू शुड ओबे, ओबे यहाँ पर मेन वर्ब है मगर शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है। तो इस तरीके से मॉडल वर्ब्स जो होती हैं एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो हमारे फिनिट वर्ब्स में आती हैं। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पर आता है थर्ड नंबर। जो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है, जो लिंक कर रहे होते हैं, जो लिंकिंग होती है जिसके साथ में, जैसे दे वर रिच, आई एम अ स्टूडेंट, वी आर गुड प्लेयर, तो ये एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं और प्रेडिकेट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो होता है यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये दे वर रिच, ये कैसे थे, दे वर रिच, दे वे रिच थे। आई एम अ स्टूडेंट, तो आई से स्टूडेंट को यहाँ पर लिंक किया गया है, वी से गुड प्लेयर को यहाँ पर लिंक किया गया, किसके द्वारा, आर के द्वारा। काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो भी स्टूडेंट दो तरीके की होती हैं। टू काइंड्स आर देयर, स्टैटिक वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स। अब स्टैटिक वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? स्टैटिक वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स जो होती हैं, जैसे स्टैटिक वर्ब्स में एग्जांपल ले लेते हैं, इट इज डार्क एंड शी वॉज मेड, अशोका वॉज अ किंग। तो शी वॉज मेड, तो वह मेड थी, वह जो है मेड हो गई थी, यानी हो गई है, ऑलरेडी हो चुकी है, ये सब हो चुका है। इट इज़ डार्क, ये जो है डार्क है, यहाँ पर अंधेरा है यहाँ पर। एंड इट इज़ ग्रोइंग डार्क, अब डार्क हो रहा है, यानी कि प्रोसेस दिखा रहा है, अभी ये कंप्लीटली हुआ नहीं है, ये प्रोसेस को दिखा रहा है, ये चेंजेस को दिखा रहा है। अशोका बिकेम अ किंग, वो किंग लेटर, ही बिकेम अ किंग लेटर, वो बाद में बना। मगर थर्ड नंबर अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, अशोका वॉज अ किंग, तो वो पहले से ही किंग था। तो इस तरीके से स्टैटिक वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स जो हैं यहाँ हमने एक्सप्लेन किया, आपको डिफरेंसेस बता दिए स्टूडेंट्स, आपको इन्फिनिट और नॉन इन्फिनिट एंड नॉन फिनिट एंड फिनिट वर्ब्स का एग्जांपल बता दिया आपको स्टूडेंट्स। एंड ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें जो हैं किस तरीके से यूज़ होती हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दीज ऑल द थिंग्स वेरी वेल। थैंक यू सो मच।